Good morning, student. Today we are going to read our Hindi grammar book, lesson number 3. शब्द विचार. पुस्तक, कमल, घर, बस. ऊपर लिखे नाम शब्द हैं. जो ये नाम लिखे हुए हैं ये क्या है? शब्द. ये शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं. जैसे क, म, ल. कमल. क हमारा वर्ण है, म हमारा वर्ण है और ल हमारा वर्ण है. हमने इन तीनों वर्णों से मिलकर एक शब्द बनाया कमल. अब देखो इन ही तीनों वर्णों से हम दूसरा शब्द भी बना सकते हैं. जैसे अगर हम क्रम बदल दें तो ल म क, ये ही तीन वर्ण है और इनसे हमने शब्द बनाया एक कमल और एक लमक. अब देखो कमल सार्थक शब्द है और लमक निरर्थक शब्द है. कैसे? कमल नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक कमल के फूल की पिक्चर आ जाती है. हम जानते हैं कमल क्या होता है, लेकिन लमक का हमें नहीं पता कि ये क्या होता है. इसीलिए कमल सार्थक शब्द है और लमक तो कोई शब्द प्रतीत ही नहीं होता हमें, इसीलिए ये निरर्थक है. दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है. अब देखो दो या दो से अधिक वर्ण, अगर ये जो वर्ण है ये दो या दो से अधिक होंगे, उनसे मिलकर जो बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? शब्द. अब देखो एक और वर्ड है इसमें सार्थक मेल से. सार्थक मेल जैसे देखो रेल है, दो शब्द है हमारे पास, दो वर्ण है क और ल. हमने इन दोनों से कल बनाया और एक हमने बना दिया इनसे लक. अब लक का कोई मीनिंग नहीं है, कल का मीनिंग है, तो इट मीन्स वर्णों से जो शब्द बनेगा तो ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई मीनिंग है. ये नहीं कि हम कैसा भी शब्द बना दें. रेल शब्द है, मैं रेल में जाऊंगा. अब देखो यहाँ पर रेल पद है. देखो रेल एक अकेला है जब, तो ये क्या है? शब्द. लेकिन ये क्या है? वाक्य. ये शब्दों से मिलकर बना है, ये वाक्य है. अब देखो रेल यहाँ पर शब्द है और यहाँ पर भी रेल है, तो ये क्या रेल शब्द है? यहाँ पर भी नहीं. जब ये वाक्य में यूज हो जाता है तो यहाँ पर रेल क्या बन जाता है? एक पद. शब्द भेद. अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं. देखो अर्थ के, सार्थक, सार्थक, निरर्थक. अर्थ के भेद पर है ना. तो सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं. मतलब अगर हम वर्णों से मिलकर कोई शब्द बनाए और उनका कोई ना कोई अर्थ हो, मीनिंग हो, तो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे कमरा, आम, नदी आदि. निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ न हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं. मतलब ये भी वर्णों के मेल से बनते हैं और ये भी वर्णों के मेल से बनते हैं, पर इनका कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता. जैसे रामक, माँ, दिनक आदि. सुनने में ही अजीब से लग रही है ना, इनका कोई अर्थ नहीं होता. आगे देखिए शब्द रचना. मूल शब्द में आगे या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं. जैसे हमारे पास पुत्र है, ये पुत्र हमारा एक मूल शब्द होता है. इन शब्दों में कुछ शब्द आगे जोड़े जाते हैं और कुछ पीछे, और फिर हमारे पास एक नया शब्द बन जाता है. ये शब्दांश, जो ये शब्द आगे या पीछे जोड़े जाते हैं, उनको हम उपसर्ग या प्रत्यय कहलाते हैं. ये शब्दांश उपसर्ग तथा प्रत्यय कहलाते हैं. जो ये शब्द हम जोड़ते हैं इनको हम उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं. मूल शब्द में पहले जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं. जैसे मूल शब्द है, इसमें हमने पहले शब्द जोड़ा, सु लगा दिया पुत्र में, तो बन गया सुपुत्र, नया शब्द. अब ये देखो जो पुत्र है ये मूल शब्द है, इससे पहले जो हमने सु जोड़ा है, जो पहले जोड़ते हैं जिन शब्दों को, उनको हम बोलते हैं उपसर्ग. और मूल शब्द के पीछे जोड़े जाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं. और जैसे ये मूल शब्द है, इसके पीछे हमने एक शब्द
शब्दांश जोड़ दिया तो ये जो हमने शब्दांश पीछे जोड़ा है वो क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग जोड़कर कुछ शब्द बने हैं। देखो ये उपसर्ग लगाए हुए हैं, ये शब्द से पहले हमने, अब देखो जो शब्द होता है ना उसका भी अपना मीनिंग होता है, और जो उपसर्ग लगाने के बाद एक नया शब्द बनता है उसका भी मीनिंग होता है। समझ में आया? जरूरी नहीं कि उपसर्ग का अपना मीनिंग हो। देखो चार का मीनिंग होता है, आगे हमने प्र लगा दिया तो प्रचार का मीनिंग अलग होता है। तो ये हमारे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय मिले हुए हैं, जैसे सुपुत्र, कुदाल, अज्ञान, अनपढ़, विज्ञान, प्रचार। और ये हमारे कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, जैसे प्रसन्नता, भव्यता, मजदूरी, सेना, आर का बनेगा, सोना का आर का बनेगा, सुनार, सामाजिक, घटित। अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, कुछ अशुद्ध शब्द दिए हैं उनके शुद्ध रूप, जैसे कृपा, कृपया ऐसे पढ़ते हैं पूरा प। संध्या बिंदी आती है, रविवार छोटे की मात्रा आती है, बहुमूल्य, बहु ह पर छोटी की मात्रा और मुंह पर बड़ों की मात्रा। ये आपको कुछ अशुद्ध दिए हैं जो आपको करने हैं। घटित में बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है। परीक्षा बड़ी की मात्रा, सामाजिक नहीं होता है, सामाजिक होता है। श्रीमान बड़ी की मात्रा आती है, ईश्वर बड़ा ही आता है। पैसा डबल ए की मात्रा आती है तो बड़े की मात्रा। औरत अशुद्ध है, बड़े की मात्रा आती है यहाँ पर। वंदना नहीं होता है, वंदना। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय ये सही शब्द दिया हुआ है इन्होंने। ज्ञान ऐसे नहीं पढ़ता, ज्ञान। शोर नहीं होता है, शोर। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगाकर नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगकर नया शब्द बनाते हैं। ये हमने पढ़ा। अब सही शब्द चुनकर हमें इसमें लिखना है। या देखो जैसे पहला दिया हुआ है जिज्ञासा, छोटी की मात्रा आती है, जिज्ञासा। अरुचि, प्रधान, समाज, अध्यापिका। अब देखिए नीचे दिए शब्दों से नए शब्द बनाइए। धन, धनवान, धनराज, धनिया, कला, कलाकार, कलावती, कला केंद्र। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान। गुण, गुणवान, गुणवाचक, गुणकारी। वाला, मत वाला, हिम्मत वाला, फूल वाला। अब समान लय वाले शब्द लिखिए, जैसे मेला, ठेला, सेम साउंड आनी चाहिए। लाती, पाती, पीना, जीना, जाए, पाए, चढ़ना, वरना, दादी, नानी। जिनको बोलने में सेम साउंड आती है वो वाले हमें शब्द यहाँ पर लिखने थे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। जैसे पलंग किस प्रकार का शब्द है? कैसा शब्द है वो? सार्थक, आर्थक, निरर्थक, अर्थक। कैसा शब्द है पलंग? सार्थक। शब्द पद कब बन जाता है? जो शब्द है हमारा वो पद कब बनता है? जब शब्द नया रूप ले लेता है तब बनता है? नहीं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है। हाँ जी, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। धार्मिक में इक क्या है? धर्म इक। क्या बनेगा? धर्म इक।
पीछे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, प्रत्यय। आगे राष्ट्रीयता में लगा प्रत्यय बताइए। देखो राष्ट्रीयता अलग से है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय का मीनिंग है ता, इसमें जुड़ा हुआ है तो हमारा प्रत्यय क्या है इसमें, ता। शब्दों की रचना होती है, शब्दों की रचना किससे होती है, वर्णों से होती है। थोड़ा थोड़ा हो सकता है वर्णों से ही तो होती है, लेकिन आगे पढ़ेंगे पहले हम। वाक्यों से होती है, नहीं वाक्यों से नहीं होती है। सार्थक वर्णों से, हाँ सार्थक वर्णों से, मतलब जो वर्ण होंगे और वो सार्थक रूप में जुड़े होंगे तभी शब्द बनता है, नहीं शब्द नहीं बनता। हिंदी ग्रामर में पार्ट 3 प्रश्न उत्तर नोटबुक में आपको करने हैं। प्रश्न 1, शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमरा, धरती, हमने पढ़ा था दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, इसीलिए कमरा और धरती ये तो हमारे सार्थक शब्द हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, 2। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उपसर्ग तथा प्रत्यय को मूल शब्द में कहाँ लगाया जाता है, उपसर्ग को पहले और प्रत्यय को बाद में। तो हम लिखेंगे उपसर्ग को मूल शब्द से पहले व प्रत्यय को मूल शब्द के बाद में लगाया जाता है। उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। उपसर्ग, मूल शब्द, हमें उपसर्ग लगाने हैं 2 कोई से भी और मूल शब्द में लगाएंगे और नया शब्द बनाएंगे। जैसे अज्ञान, अज्ञान, प्रचार। अब देखो हमने उपसर्ग लगा लिया, अब हम प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन प्रत्यय तो बाद में लगते हैं तो हम पहले लिखेंगे मूल शब्द प्रत्यय शब्द। घटित, भव्यता। ये आपको ऐसे नोटबुक में करना है 3rd चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।